दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी टेस्ट सीरीज है हिंदी की और ये टेस्ट सीरीज नंबर है 15 नंबर। तो बात करेंगे 15 नंबर सीरीज की, ये हिंदी की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है और ये एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिए गए हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। टेस्ट है वो शाम 5:30 बजे आपको लिंक अवेलेबल करवाया जाता है और इसकी जो इन्फॉर्म है वो एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाती है कि टेस्ट कब होगा, कितने बजे होगा। और इसका जो आंसर वीडियो है ये शाम 6:30 बजे एमजीवी स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आपके जिस क्वेश्चन में डाउट है तो आप देख सकते हैं। यूपीपीसीएल TG2 JMRC रीट पटवारी पुलिस LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मुहावरा और पाखंडी व्यक्ति, और इसका जो सही आंसर है बगुला भगत। बगुला भगत होना पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड और बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड में कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। कि अगर हम कारक चिन्ह का प्रयोग करें तो भी इसमें से जो शब्द है उसका बहुवचन नहीं बनता। और यहाँ पे हमारा आंसर है घी। घी शब्द का बहुवचन नहीं बनता है कारक चिन्ह प्रयुक्त होने के बावजूद भी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान काल है। तो हम बात कर रहे हैं काल की और अपूर्ण वर्तमान काल। तो हमारा यहाँ पे आंसर है वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। ये अपूर्ण वर्तमान काल है जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस और ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी क्रिया लगातार या निरंतर चलती रहती है और वर्तमान में ये कार्य हो रहा है। और बात कर लेते हैं आम बात हो गई है। तो ये हमारा जो पूर्ण वर्तमान काल है, ये पूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि ये बात हो चुकी है या हो गई है। अगर यहाँ पे इस है की जगह थी होता, आम बात हो गई थी ये होता, तो ये पूर्ण भूतकाल भी हो सकता था वर्तमान की जगह। लेकिन यहाँ पे है शब्द दिए गए हैं तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। आगे राम जा चुका है, ये भी पूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि राम ने जाने का कार्य पूरा कर लिया है। गोपाल शायद आया है और ये शायद शब्द आते ये संभाव्य वर्तमान काल हो गया कि इसमें संभावना जताई जा रही है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो इसमें कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य है। अब हम बात कर रहे हैं कि जिससे वाक्य में कर्ता के साथ जो ने कारक चिन्ह लगता है वो वाक्य होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन विकल्प में से आपको चयन करना है कि आपका कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है क्रिया सदैव भूतकाल की होती है। जिस वाक्य में कर्ता के जो ने कारक चिन्ह होता है वो क्रिया हमेशा भूतकाल की ही होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5।
क्वेश्चन 5 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीवाचक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है बाला। बाला शब्द है वो स्त्रीवाचक शब्द है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। तो बात कर रहे हैं कि जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इसमें आपको दिया गया है कि ये विशेषण उपवाक्य है। ये विशेषण उपवाक्य है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले तो हम बात करेंगे केवल यहाँ पे जो शब्द दिया गया है आपको उपवाक्य। अगर हम बात करें उपवाक्य की, तो जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तथा वे सब किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं, वे सब उपवाक्य कहलाते हैं। वे सभी उपवाक्य कहलाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है तो वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा या संज्ञा पद बंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। और आगे हमारे पास है विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। और क्वेश्चन 7 में पारिजात किसका पर्यायवाची है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पारिजात शब्द है ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन किसका है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का ये पर्यायवाची है। चलते हैं इसी के साथ में आगे क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में सत्कार का विलोम है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सत्कार शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है। और यहाँ पे तिरस्कार, सत्कार का तिरस्कार ये इसका विलोम शब्द है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं मान का अपमान, आदर का अनादर या निरादर। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तद्भव शब्द की। और हमारा आंसर है हाथी। हाथी शब्द है ये तद्भव शब्द है। हाथी शब्द तद्भव शब्द है। और आगे हमारे पास ऑप्शन दे रखी है ये ऑप्शन, तो ये तीनों ही ऑप्शन है ये तत्सम शब्द है। ये तत्सम शब्द है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में आहा आप आगे वाक्य में आहा शब्द है। तो यहाँ पे आपको कहा गया कि आहा आप आगे, और वाक्य में आहा शब्द है तो ये अवयव शब्द है। आहा अवयव शब्द है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। आपको संज्ञा शब्द को अलग करना है। और यहाँ पे आपका जो शब्द दिया गया है ये क्रोध, क्रोध ये संज्ञा शब्द है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। और बात करते हैं 12 की। तो किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है वो अलग करना है, वह विकल्प आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है यह विद्यार्थी बहुत होशियार है। यह विद्यार्थी बहुत होशियार है। तो इसमें सर्वनामिक जो कि यह शब्द है ये इस विद्यार्थी की जो कि यहाँ पे
प्रयुक्त हुआ है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, किस विकल्प में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? तो आपसे पूछा है कि भाववाचक जिसमें भाव, गुण, दोष, जाति, धर्म आदि का बोध नहीं होता है, और वो शब्द आपको ढूंढना है। और जिसमें ये सभी गुण होते हैं, जैसे जाति, धर्म, भाव, गुण, स्वभाव, ये सभी भाववाचक होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है टोपी वाला। टोपी वाला शब्द है, इसमें भाववाचक प्रत्यय नहीं है। और अब हम चलते हैं इसी के साथ में आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में नराधम में समास है। तो यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है नराधम, और इसमें जो हमारा समास है ये है कर्मधारय समास। और नराधम, तो यहाँ पे अगर बात करें इसके समास विग्रह की, तो नर जो अधम है, यहाँ पे इस समास विग्रह करें तो नर जो अधम है, और ये कर्मधारय समास है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन और हैं, आप देख सकते हैं। और अब आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको दिए है मने प्लस हर में निहित संधि है। मने प्लस हर, और इसमें हमारे पास जो संधि है वो है विसर्ग संधि। मने प्लस हर में विसर्ग संधि है, और इसका जब संधि विच्छेद से संधि बनाई जाती है तो मनोहर बनता है। अब हम बात करेंगे, जो विसर्ग होता है उसका ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। और ये कब होता है कि विसर्ग ओ में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले ए यानी मने और स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद ए या कोई स्वर भी घोष वर्ण आ जाए। ए स्वर या कोई घोष वर्ण, जो कि घोष वर्ण वे होते हैं जो वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां पद या ये, रे, ले, वे, है हो, तो वे घोष कहलाते हैं। और उस समय जो विसर्ग होता है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, तो आपको शब्द दिया गया है मने प्लस हर। तो इसमें विसर्ग से पहले आपको दिया गया है जो कि मने में ए, और उसके बाद में आगे आपको जो है दिया गया है ये घोष वर्ण है। तो यहाँ पर इनका ओ हो जाता है, और ये बन गया आपका मनोहर, और विसर्ग संधि है इसमें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेस्ट को भी अटेंड करते रहिए। तो कमेंट करके भी बताएं, और इसके लिए आपको धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।